अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैंने और इनके पापा ने नाश्ता कर लिया था और अब उमर और हमज़ा के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आलू की टिक्कियाँ पड़ी हुई थी फ्रीज़र में। एक दो दिन पहले मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, तो वो जो बच गई थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। तो अब उनको मैं ब्रेड पे लगाकर, साथ ही चीज़ रखी होती है मेरे घर में हमेशा। मैं ना महीने की ग्रोसरी जब करती हूँ तो साथ ही चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ले लेती हूँ। तो फिर उनको मुनासिब साइज़ के जो क्यूब्स होते हैं, वो मतलब जितने मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से मैं क्यूब्स कट करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर वो कभी सैंडविच वगैरह बनाने में या पिज़्ज़ा वगैरह के या जिस तरह भी जो ज़रूरत होती है मैकरोनी वगैरह में, तो वो फिर मैं एक आधी क्यूब्स इस तरह निकाल लेती हूँ और फिर वो इस तरह बचत हो जाती है मेरी कि पूरा ही लॉग वो निकालना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है। तो वो जैसे ही ग्रोसरी से आता है तो फिर मैं उसके कट के क्यूब्स करके तो रख देती हूँ। अच्छा, और फिर जो है ना शामी कबाब भी बने हुए हों और चिकन भी पड़ी हुई हो थोड़ी सी बनी हुई, तो या आलू की टिक्कियाँ पड़ी हों, तो एक तो नाश्ता बनाने में आसानी हो जाती है, तो बच्चों का मनपसंद नाश्ता बना सकते हैं। और दूसरा ये कि आप लंच बॉक्सेस आसानी से बना सकते हैं। दो तीन चीज़ें ऐसे फ्रीज़र में बनी पड़ी हों तो वीकली आप प्रिपेयर करके रखें तो बहुत आसानी हो जाती है। फिर इस तरह ये भी आसानी हो जाती है कि अचानक जो मेहमान आ जाते हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है, तो आप टी टाइम स्नैक्स जो होते हैं वो आसानी से आप इस तरह ना बना सकते हैं। अगर मुझे टाइम लगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ इस तरह देती रहूँगी। ये शॉर्ट के लिए मैंने वीडियो बनानी थी, तो उमर से मैंने कहा है कि बेटा ये एक क्लिप मेरे साथ बनवा लो, तो ये मेरे साथ ये बना रहा था। ये शॉर्ट में मैंने ये वीडियो डाली थी। अच्छा, और आज बर्तन थोड़े कम थे, तो सोचा कि बर्तन कम है तो कुछ और एक्स्ट्रा काम जो रह जाता है तो फिर वो मैं कर लेती होती हूँ साथ साथ। जिस तरह ये मेरी किचन की कैबिनेट्स हैं, 3 इस तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं और 3 एक तरफ हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ, 2 ये 2 इस तरफ हैं। तो सारी एकदम ये इकट्ठी तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, नीचे तो फुल सारी लगी हुई हैं और ये काफ़ी महीने हो गए थे इनको मैंने ना साफ़ नहीं किया था। तो ये कैमरे में तो इतनी गंदी नहीं लग रही हैं, लेकिन ना भी गंदी हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा मैंने इनके ऊपर कपड़ा फेरा है। असल में ना चिकनाई किचन में तो रहती ही रहती है, आप जितनी भी हुड वगैरह लगा लें या उसको फुल स्पीड पर भी चला लें, लेकिन फिर भी जो है किचन में चिकनाई वगैरह और ये शीशों के ऊपर लग जाती है और मुख्तलिफ घर की चीज़ों पर इस तरह किचन में लग जाती होती है। ये देखिए हैंडल्स के ऊपर भी ना ऐसी चिकनाई सी लगी हुई थी और कुछ मैला मैला भी लग रहा था। तो ये है कि फिर मैं सारा मतलब एक ही दिन में सारा काम नहीं करूँगी। अब कुछ 10 मिनट बचे हैं जो बर्तनों से, तो वो मैं अब इस काम पर लगा लूँगी। अच्छा, ऐसे नहीं मैं करती हूँ कि मतलब आज सारा दिन ही कैबिनेट्स साफ़ हो रहे हैं तो जनाब और घर का कोई काम नहीं चलेगा, नहीं। फिर मैं 10-10 मिनट की रोज़ाना के अगर जहाँ से काम बच जाता है तो फिर मैं उसको साथ साथ ही ऐसे कंप्लीट करती रहती हूँ। तो इस तरह ना फिर ये है कि मैं अगर सारा दिन एक ही काम करती रहूँगी तो बाकी काम भी मैंने खुद ही करने होते हैं, सफाइयाँ भी। और 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो इनके खाना नाश्ता और बाकी सारे काम जो होते हैं ना, तो वो मैनेजमेंट से करने पड़ते हैं। तो इस तरह जो जो मुझे काम इजाफी नज़र आता जाता है तो मैं वो डेली के कुछ 10 मिनट कभी निकाल लिए और कभी 10 से 15 मिनट निकाल के, तो ये इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं तो घर के कोना कोना जो है ना वो तो साफ़ फिर करना ही पड़ता है। ये ना उसके कोने जो साफ़ मुझे नहीं लग रहे थे, तो मैं टूथब्रश जो है वो लेके तो उसके साथ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और एक दफ़ा ना मैंने इसके थोड़ा सा लिक्विड डाल के तो इसके ऊपर से किया है और अब मैं इसके साथ वाइप कर लूँगी। तो ये 3 हो गए हैं, फिर किसी दिन टाइम निकाल कर फिर जो बाकी 2 हैं वो कर लूँगी। फिर इसी तरह ना आजकल क्योंकि गर्मी बहुत हुई हुई है तो इस तरह के एक्स्ट्रा काम जो है ना मैं वो मतलब बहुत कम कम ही ले रही हूँ, कि वरना जो सर्दियों का मौसम होता है तो इसमें आप मतलब जो है दरवाज़े और खिड़कियाँ और इस तरह के काम तो वो फिर मैं डेली पकड़ लेती हूँ कि एक खिड़की रोज़ाना की कर ली, और इस तरह जो है शीशे वाली जो विंडोज़ होती हैं वो इस तरह, और फिर डोर एक दिन डोर कर लिया, फिर एक इस तरह। तो ये फिर अगर आजकल तो इतना शदीद हब्स और मौसम है कि पसीने से बंदा ना
शराबूरी हो जाता है थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम करने से। लेकिन वही के घर की जो निगहदाश्त होती है वो हम लोगों ने ही करनी होती है, न ये किसी के ऊपर एहसान है और ना ही किसी को इससे कोई गर्ज़ है। ये हमारा घर है और ये हमने ही करना है और ये हमारे ही बच्चे हैं और इनको हमने ही पढ़ाना है। तो ये उमर आ गया, यानी हमज़ा आया है कि इसको ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की समझ नहीं आ रही थी, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी कैसे करना है, तो उसको भी पढ़ा के अच्छा आज ना ये जो है सब घरों में तो एसी चल रहे होते हैं और एसी जो है तो हमारा तो एक ही चलता है और सारे एक ही कमरे में सोते हैं। और जो ये वाला जो गद्दा है वो एक तो मैट्रेस से बिछाया हुआ है जो डबल, तो एक बच्चा जो है वो इस मैट्रेस के ऊपर ये जो होता है रुई वाला गद्दा ये वो है, तो इसका कवर काफ़ी गंदा हो चुका था। इसके ऊपर मैंने 2 कवर चढ़ाए हुए हैं, तो एक कवर चढ़ चुका था और ये जो दूसरा है तो ये मैं चढ़ा रही हूँ। तो ये जो दूसरा कवर है ना, ये मेरे जो ऊपर जो मैं इसके बटन बंद कर रही हूँ ये मेरे जहेज़ वाला था, और ये हमने ना अम्मी और मैंने, मुझे याद है कि ये हम लोगों ने चिनाब से शॉपिंग की थी, तो चिनाब वाले के ये मुझे बड़े पसंद आए थे। तो मैंने अम्मी से कहा था मुझे बटनों वाली ये लेके दे, मुझे ना इसकी सिलाइयाँ नहीं लगेंगी, ये रज़ाइयों की जो सिलाइयाँ ऊपर से कवर चढ़ा के जो लगानी पड़ती हैं और ये जो गद्दों की सिलाइयाँ मुझे नहीं अच्छी लगती ना लगानी, तो ये बटनों वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर ये अच्छा ये जो ब्लू वाली थी ये मैंने ना दूसरी दफ़ा, मतलब ये कुछ पुरानी हो गई थी तो मैंने वो ब्लू वाली सी के तो इसके ऊपर चढ़ाई हुई थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ब्लू वाली को नीचे कर दिया और ये वाली को ऊपर कर दिया था। अच्छा सफाई करने के बाद ख़त्म हुआ काम, तो फिर अब किचन में आ गई हूँ दोबारा, और अब किचन में आई हूँ तो चिकन आया पड़ा है। तो जल्दी जल्दी मैंने ना कहा कि इसको चिकन को ना धो के मैंने साफ़ करना था, क्योंकि गर्मी का वही मौसम है तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना था और मैं ना चिकन में से क्यूब्स जो होती हैं वो बोनलेस निकाल लेती होती हूँ, और उसको मैं ना कभी तो खाली मैरिनेट करके रख देती हूँ और कभी साथ ही चिकन के ना साथ ही बना के ना रख देती होती हूँ। कभी इस तरह सैंडविच बनाने हो या पिज़्ज़ा बनाना हो, और या कभी इस तरह बर्गर वगैरह बनाना हो, तो वो फिर ये ना मेरे काफ़ी बोनलेस चिकन मेरे काम आ जाती होती है। तो ये मैंने अब इसको करना है, इसके छोटे कुछ क्यूब्स बनाने हैं। और जब मैं बच्चों की मैकरोनी बना खाने का भी दिल होता है तो ये फ़ौरन ही ना यही चिकन मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी चिकन के कुछ वे मैंने पैकेट बना के रख दिए हैं और थोड़ा सा हिस्सा मैं आज बना रही हूँ। शोरबे का सालन बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो बनाऊँगी मैं आज आलू की कतलियाँ, जो भुजिया जो भी कह लें आप, वो बनाऊंगी। और चिकन को अब मैं किस तरह मैरिनेट करती हूँ, पहले सिरका लगाया मैंने इसके अंदर, फिर नमक डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, और इसके अंदर मैं डालूँगी जायफल जावित्री का पाउडर, तो इससे ना टिक्का मसाले का ना फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला का ना मिक्स गरम मसाला पिसा वो भी 1 चम्मच डाल दिया था, और लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसको ऑयल डालूँगी और कुछ देर के लिए मैरिनेट करके ना ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ये 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। तो इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तो 15-20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, और साथ साथ कुकिंग भी फिर अगली होगी और वो मैरिनेशन भी मतलब चलेगी। तो अब बना रही हूँ बच्चों के लिए ये आलू की कतलियाँ। उमर इसको कहता होता है मम्मा ये आलू की कतलियाँ नहीं हैं, ये आलू की तितलियाँ हैं। तो जनाब आज से आप भी इसका नाम रखेंगे आलू की तितलियाँ। तो आटा साथ गूंदना था, आटे को मैंने कुछ देर के लिए लो के रख दिया है ना, हमारे जो मियाँ वाली ज़ुबान है ना सराइकी, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि लो के रख दिया, पता नहीं अब पंजाबी में और उर्दू में क्या कहते हैं इसको। मैंने कुछ देर के लिए मतलब थोड़ा सा हाफ़ डन करके रख दिया था, और उसके बाद अब मैं इसको दोबारा अच्छी तरह गूंदा और गूंद के फ्रिज में रख आई हूँ। और अब ये आलू की तितलियाँ तैयार हो रही हैं, और इसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, आलू और सारे मसाले डाल के ना अच्छी तरह ढक के रख दिया था। तो ये थोड़ी ही देर में ना ये सारी चीज़ें इकट्ठी गल जाती हैं और ये आलू की तितलियाँ तैयार हो जाती हैं। हर घर में ये आलू की तितलियाँ बनती हैं, किसी के घर में ये इसको आलू की भुजिया कहा जाता है, किसी के घर में आलू की कतली कहा जाता है, और आपके घर में क्या कहा जाता है तो ये ज़रूर बताइएगा। इतनी ये मज़ेदार बनती हैं तो हमारे घर में सारी शौक़ से खाते हैं। लेकिन मैं आज अपने लिए तो चिकन वाला जो है ना थोड़ा सा शोरबा बना रही हूँ, और उसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी चने की दाल। वो कैसे डालूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं अब इसके सबसे पहले ना लहसुन काट रही हूँ,
और लहसुन के साथ सब्ज़ी मैं निकाल कर ले आई थी, तो ये टमाटर ज़्यादा निकले पड़े हैं, डालूँगी इसके अंदर मैं ना एक ही, क्योंकि बड़े साइज़ के हैं तो शोरबा तो बनाऊँगी लेकिन थोड़ा सा मतलब होगा, एक बाउल ही बनेगा। और थोड़े से मैंने प्याज इसको बारीक बारीक चॉप करके डाल दिए। और अब मैंने साथ ही ना चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी वो भी डाल दिया। और ये देखें, ये 2 चम्मच चने की दाल है, इसको मैंने पकाने से पहले ही भिगो के रख दिया था। और जो चिकन मैरिनेट थी इसको मैंने ढक कर रख दिया है, तो ये अपना पानी छोड़ेगी और खुद ही उसमें पकती रहेगी। और अब ये चिकन के सालन में मैंने आलू, जो क्या कहते हैं, प्याज को मैंने किया ब्राउन और उसके अंदर पानी का छींटा डाला और नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी डाल दी। और अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ, वो प्याज ज़रा भुन गए तो फिर उसके अंदर मैंने टमाटर और अदरक कद्दूकस करके तो वो डाल दी। तो ये थोड़े से भुन जाएंगे तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी वही चने की दाल। ये 2 चम्मच से ज़्यादा दाल नहीं होनी चाहिए, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो चिकन का जायका और कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। ये मुंह में नहीं आती है, ये शोरबे के मतलब नीचे नीचे बैठ जाएगी, लेकिन यकीन करें कि ये जो चिकन के शोरबे का सालन होगा ये एक डिफरेंट टेस्ट देगा। तो अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ी सी ही चिकन मैंने निकाल के एक्स्ट्रा जो थी वो ही निकाल के जो प्लेट में रखी थी वो इसमें डाली। और जब टमाटर हाफ़ डन हुए थे तो उसके अंदर फिर मैंने अब चिकन डाल के थोड़ी देर भूनने के लिए रख दिया। साथ साथ बाकी भी काम करती जा रही हूँ। और ये देखें, अब चिकन जो है ना ये इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो लेकिन अब इसको मैंने, जब इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर ही तकरीबन ये रेडी हो गई। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी बोटियाँ बिल्कुल ही गल चुकी हैं। अब मैं इसको ना किसी बॉक्स में डाल कर रख दूँगी। तो ये जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मुख्तलिफ़ इस तरह नाश्ते में जल्दी तो नाश्ता हम लोगों ने करना होता है, माओं ने, मतलब कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो किसी ने क्या नाश्ते की फरमाइश करनी है, तो किसी ने क्या। तो ये जो है ना शामी कबाब और चिकन और इस तरह की चीज़ें, जो 1-2 चीज़ें हैं ना, तो मैं रेडी करके ना फ्रीज़र में रख देती होती हूँ। तो फिर जिस दिन जिसका जो दिल चाहता है, फिर मुझे भी आसानी हो जाती है कि आप इतनी गर्मी में फिर वो चिकन का पैकेट निकालें बोनलेस का, फिर उसको भूनें, उसको तैयार करें। तो ये आप 1 से 2 महीने तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये रहता नहीं है कि जल्दी एक आध वीक में ही ना ये चिकन जो है ये हो जाता है, पक जाता है। तो अगर आप ज़्यादा भी करके रखेंगे ना, मतलब ये तो मेरे ख्याल में है आधा केजी से भी कम, हाँ आधा केजी होगा ये चिकन बोनलेस। या तो इसको जो है ना आप ज़्यादा भी मंगवा कर इस तरह मैरिनेट करके आप फ्रीज़ में रख सकते हैं और बच्चों को डिफरेंट वगैरह नाश्ते वगैरह में दे सकते हैं। इसी का शवारमा भी आप बना के दे सकते हैं। मैं इसको ना एंड पे कोयले का दम देती हूँ, लेकिन आज नहीं दे रही, आज बहुत गर्मी है, आज कोयले शोले वाला कोई काम नहीं होना है। अच्छा, तो ना मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी कि पिछले व्लॉग में मैंने ना एक एग्जांपल दी थी कि कुछ काम वालियाँ जो होती हैं ना वो आपका सुकून भी छीन लेती हैं, तो वो मुझसे मिसिंग हुई है। तो मैंने कहना था कि कुछ काम वालियाँ, मतलब यकीन करें कि सारी काम वालियाँ तो एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ जो होती हैं, तो मेरा जो इधर ईडन गार्डन में जो तजर्बा है ना तो वो काफ़ी ही ख़राब हुआ है। तो सॉरी कहना चाहती हूँ उन सब काम वालियों से जो आपको सुकून भी देती हैं और आराम भी देती हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।